Morning, students. We will discuss today consumers equilibrium under utility analysis. उपभोक्ता का संतुलन. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को इस प्रकार से खर्च कर रहा होता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. ठीक है, उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं. प्रोफेसर टाइबर सिटोवस्की ने कहा था कि ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड्स हिज एक्चुअल बिहेवियर एज द बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टांसेस एंड फील्स नो अर्ज टू चेंज हिज बिहेवियर एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसेस रिमेन अनचेंज्ड. मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वो अपने एक्चुअल बिहेवियर को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है और उसमें कोई चेंज करने की इच्छा नहीं रखता है जब तक कि सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज ना हो. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की स्थिति यूटिलिटी एनालिसिस में किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ये हमने आज समझना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम यूटिलिटी एनालिसिस की मान्यताएं या एजम्पशंस देखेंगे कि क्या क्या हैं. तो यूटिलिटी एनालिसिस ये जो उपयोगिता विश्लेषण है ये कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है. पहली एजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर रैशनल है, जो उपभोक्ता है वो विचारवान है, वो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है. सेकंड एजम्पशन क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी. यूटिलिटी जो है कार्डिनल नंबर्स में मेजर की जा सकती है. थर्ड इज़ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. हर वस्तु की उपयोगिता स्वतंत्र है. फोर्थ इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट. मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है. फिफ्थ एजम्पशन इज़ इनकम एंड प्राइसेस आर फिक्स्ड. उपभोक्ता की जो इनकम है और वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो स्थिर हैं. नेक्स्ट इज़ टेस्ट आर कांस्टेंट. उपभोक्ता की जो रुचियां हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, उनमें चेंज नहीं होता है. एंड नेक्स्ट इज़ परफेक्ट नॉलेज. कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है कि उसने अपनी इनकम को किन किन वस्तुओं पर खर्च करना है और किस प्रकार से उसको अपना एक्सपेंडिचर जो है उससे उपयोगिता प्राप्त होती है. ये उसको पता है कि उसको किस वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है. तो दीज आर दी एजम्पशंस. ये कुछ मान्यताएं हैं यूटिलिटी एनालिसिस की. अब हमने यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन कैसे होगा ये हमने समझना है. तो यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम 3 प्रकार की सिचुएशंस में स्टडी करेंगे. पहली सिचुएशन क्या है कि कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को यूज़ कर रहा है. A single commodity with one use. ठीक है, एक वस्तु जिसका एक ही प्रयोग है. सेकंड केस क्या है? सिंगल कमोडिटी, एक वस्तु है विद सेवरल यूजेस, उसके प्रयोग कई हैं. विद सेवरल यूजेस, एक वस्तु जिसके कई प्रयोग हैं. और थर्ड केस हम स्टडी करेंगे कि जब कंज्यूमर सेवरल कमोडिटीज, कई वस्तुएं एक साथ कंज्यूम कर रहा है, एक साथ परचेज कर रहा है.
ठीक है, तब उसको किस प्रकार से खर्च करना चाहिए। तो 3 सिचुएशंस में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है। सबसे पहला केस है सिंगल कमोडिटी विद वन यूज। देखिए, मान लीजिए जो कंज्यूमर है वो एक वस्तु पर खर्च कर रहा है, एक वस्तु जिसका एक ही प्रयोग है। तब उसको अपनी इनकम किस प्रकार से खर्च करनी चाहिए उस वस्तु पर, उसकी कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए इस केस में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होना चाहिए। कि मान लीजिए एक्स कमोडिटी है, तो एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जहाँ पर बराबर होगा वहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव होगी। ठीक है, अधिकतम संतुष्टि उसको प्राप्त होगी, यानी कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। तो अब हम इस चीज़ को कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को इस केस में टेबल और डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, सेकंड कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी, उस वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। थर्ड कॉलम में हमने प्राइस लेना है। ठीक है, देखिए ये वस्तु की डिफरेंट यूनिट्स हैं। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है कम होती चली जाती है, 10, 8, 6, 4, 2। मतलब फर्स्ट यूनिट से 10, सेकेंड यूनिट से 8 यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, थर्ड यूनिट से 6 मिलती है कंज्यूमर को, फोर्थ से 4 मिलती है और फिफ्थ यूनिट से उसको 2 इकाई सीमांत उपयोगिता मिलती है। क्योंकि अभी आपने इससे पहले घटती सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ा था इसी चैप्टर में। उस नियम में आपने ये देखा था कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जाता है, उन इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। ठीक है, तो कंज्यूमर की सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। अब मान लीजिए इस वस्तु का प्राइस जो है 4 रुपये है। ठीक है, इस वस्तु का प्राइस मार्केट में 4 रुपये है। ओके, तो कंज्यूमर को इस वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदनी चाहिए सो दैट ही इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो यहाँ पर पूरी हो रही है चौथी इकाई पर। चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 4 है। और चौथी इकाई की प्राइस कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी हो रही है, यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ली है और ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की इकाइयाँ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, वस्तु की जो यूनिट्स हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5 है। और इधर जो है हमने ये मार्जिनल यूटिलिटी 2, 4, 6, 8 और 10। मार्जिनल यूटिलिटी पहली यूनिट की फर्स्ट यूनिट से 10 मिलती है,
फिर 8, 6, 4 और पांचवी इकाई से मिलती है 2, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं। इन 5 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन गया, राइट। वस्तु का प्राइस कितना है? 4, ये 4। ये जो लाइन है, ये मैं थोड़ी सी थिक कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये है पीपी लाइन, पीपी। दिस इज़ द प्राइस लाइन, प्राइस 4 है। और इस पॉइंट पर, ये है पॉइंट ई, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में है और इक्विलिब्रियम की स्टेट में वो वस्तु की 4 इकाइयाँ परचेज करेगा। अगर वो इस प्रकार से खर्च करता है तब वो संतुलन की स्थिति में होगा, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो रही होगी। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस क्या है? सिंगल कमोडिटी, सिंगल गुड विद सेवरल यूजेस। देखिए, अगर कोई एक वस्तु ऐसी है जिसके कई प्रयोग हैं, सेवरल यूजेस हैं, तब उस केस में कंज्यूमर का संतुलन कैसे स्थापित होगा? देखिए, इस केस में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड इन ए यूज should be equal to marginal utility in B use। ठीक है, उस वस्तु के 2 प्रयोग हैं। एक वस्तु है, मान लीजिए मिल्क है, मिल्क के 2 प्रयोग हैं कि आप उससे कोई भी आप ले लो, उसके 2 प्रयोग। आप उससे पनीर भी बना सकते हैं, ठीक है, और आप उससे कर्ड भी बना सकते हैं, राइट। तो ए यूज़ और बी यूज़ 2 यूजेस हो गए। ए यूज़ में जो मार्जिनल यूटिलिटी है और बी यूज़ में जो मार्जिनल यूटिलिटी है अंतिम इकाई की, वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है, वो बराबर होनी चाहिए। तो अब हमने इस चीज़ को टेबल से और डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क इन चीज, marginal utility of milk in curd। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क इन चीज़ यहाँ पर लेनी है हमने और कर्ड की यहाँ पर लेनी है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सपोज कंज्यूमर के पास 5 लीटर मिल्क है, ठीक है, ये क्वांटिटी जो है हम लीटर में
मेजर कर रहे हैं। अगर वो पहला लीटर मिल्क चीज़ बनाने में यूज़ करता है तब उसको सपोज़ 12 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, सेकेंड लीटर भी अगर यहाँ पर यूज़ करता है तो 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, और कर्ड में अगर यूज़ करता है तो 10, 8, 6, 4, 2 मिलती है। ठीक है, कि अगर वो पहला लीटर दूध कर्ड में यूज़ करता है तब उसको 10 लीटर मिलती है, 10 यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। अगर वो दूसरा लीटर कर्ड में यूज़ करता है तब उसको 8 मिलती है। तीसरा लीटर कर्ड में यूज़ करता है तो 6 मिलती है, राइट। तब उसको कितना लीटर, 5 में से कितने लीटर चीज़ बनाने में यूज़ करना चाहिए और कितना लीटर जो है वो कर्ड बनाने में यूज़ करना चाहिए, सो दैट ही इज़ इन इक्विलिब्रियम, सो दैट हिज यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर वो पहला लीटर चीज़ में यूज़ करता है तो 12 मिलती है और कर्ड में यूज़ करता है तो 10 मिलती है, तो वो पहला लीटर यहाँ पर यूज़ करेगा। ठीक है, दूसरा लीटर यहाँ पर यूज़ करेगा, दूसरा यहाँ पर करेगा और तीसरा यहाँ पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे लीटर अगर वो यहाँ करता है तो 10 मिलती है और यहाँ करता है तो 8 मिलती है, तो तीसरा लीटर वो यहाँ पर यूज़ करेगा। चौथा लीटर वो अगर यहाँ यूज़ करता है तो 8 मिलती है और अगर यहाँ यूज़ करता है तो भी 8 मिलती है, तो चौथा लीटर यहाँ पर और पाँचवा लीटर यहाँ पर। इस प्रकार से वो 3 लीटर दूध चीज़ बनाने में और 2 लीटर दूध जो है वो कर्ड बनाने में इस्तेमाल करेगा, तब उसकी संतुष्टि मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसकी जो संतुष्टि है वो 12 + 10 + 8 + 10 + 8 टोटल कितनी होगी, 22 + 30, 40, 48। उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 48 है इस केस में, राइट। किसी भी और तरीके से अगर वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तब उसको इतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, इससे कम ही मिलेगी। ये यूटिलिटी उसकी मैक्सिमम है। आप ट्राई करके देख सकते हो कि अगर वो 1 लीटर यहाँ पे बढ़ाए, यहाँ पे एक घटाए, या यहाँ पे एक बढ़ाए, यहाँ पे एक घटाए, किसी भी और डिस्ट्रीब्यूशन से उसको इतनी टोटल यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितने की इस डिस्ट्रीब्यूशन से मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पूरा कर रहा है, वो संतुलन की शर्त के हिसाब से खर्च कर रहा है। ठीक है, संतुलन की शर्त क्या बताई थी मैंने आपको कि ए यूज में जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये ए है, मान लो ये बी है। ठीक है, तो ए यूज में और बी यूज में मार्जिनल यूटिलिटी दोनों में 8 आ रही है, अंतिम जो लीटर वो यहाँ पर यूज कर रहा है। तो अब हमने इसका डायग्राम बनाना है। इधर है क्वांटिटी और इधर हमने लेना है मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है, marginal utility of milk used in cheese. 12, 10, 8, 6 and 4. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क इन चीज़।
ऐसे ही इधर हम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिया हमने और इधर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली, मार्जिनल यूटिलिटी इन कर्ड। ठीक है, टेन, 8, 10, 8, 6, 4, 2। तो इसमें भी उसी तरीके से हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपने यही दिखाना है कि वो 3 लीटर, ये जो 8 पर ये है, ये यहाँ पर वो संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की स्टेट है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की लाइन है ये, जिसमें कि वो 3 लीटर दूध पनीर बनाने में और 2 लीटर दूध जो है कर्ड बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। ये जो डायग्राम है हम इस ढंग से भी बना सकते हैं और एक दूसरा तरीका भी है, आप जो मर्ज़ी तरीका यूज़ कर लें। कई मेथड्स हैं डायग्राम बनाने के। एक मेथड होता है जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, कॉमन ले लिया आपने। इधर आपने यूज़ ए दिखा दिया, इधर आपने यूज़ बी की मार्जिनल क्वांटिटी आ गई इधर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये आपने लिखना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन चीज़, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कर्ड। ठीक है, तो एक डायग्राम आपका जो कर्ड का है वो इधर बनेगा और जो मिल्क इसका चीज़ का है वो इधर बनेगा, और जहाँ पर आपका वो होगा इक्विलिब्रियम, तो वो आप इसमें इस तरीके से आप डाटा लेकर के बनाएंगे ना, तो आप इस तरीके से वो शो कर देंगे कि यहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब वो इतनी अमाउंट इस यूज़ में और इतनी अमाउंट जो है वो इस यूज़ में यूज़ करता है। ठीक है, तो आप इस ढंग से भी ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब है तीसरा केस, सेवरल कमोडिटीज़। सेवरल कमोडिटीज़, कई चीज़ें हैं। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है यहाँ पर कि वो कई चीज़ों के ऊपर स्पेंड करना चाहता है अपनी लिमिटेड इनकम को, तो वो किस प्रकार से स्पेंड करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो यहाँ पर हम वही एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जो हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में लिया था। समसीमांत उपयोगिता का नियम हमने किया था, वहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि कंज्यूमर के पास जो है वो 5 रुपये हैं। ठीक है, और 2 चीज़ें हैं जिन पर वो खर्च करना चाहता है, एप्पल्स हैं और बनाना, एप्पल और मैंगोज़ लिया था हमने, एप्पल्स एंड मैंगोज़। ठीक है, दोनों की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है। ठीक है, 1 रुपी, दोनों की प्राइस जो है वो 1 रुपी पर यूनिट है। तो वही टेबल आप यूज़ कर सकते हो, एप्पल्स की मार्जिनल यूटिलिटी वाला। ठीक है, मैंगोज़ की मार्जिनल यूटिलिटी, वही डाटा आप ले सकते हो। ठीक है, और वही डायग्राम आपने उसमें ड्रॉ करना है, वही इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसकी।
ठीक है, आपको याद होगा कि उसमें सेवरल कमोडिटीज़ में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस, ठीक है, फॉर एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई कमोडिटी की और प्राइस भी वाई कमोडिटी का। ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। सीमांत उपयोगिता और कीमत का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो दोनों वस्तुओं का बराबर होना चाहिए। 3 वस्तुएं हैं तो तीनों का। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ जेड कमोडिटी अप टू एन कमोडिटीज़। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटीज़ डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ nth कमोडिटी। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये पूरी होनी चाहिए, तो कंज्यूमर संतुलन की स्थिति में होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा होगा। ठीक है, तो जो डायग्राम है, डायग्राम आप सिंपल इस तरीके से भी बना सकते हैं कि एक कमोडिटी का यहाँ पर और एक कमोडिटी का यहाँ पर, और दूसरा मेथड जो अभी मैंने आपको बताया था, आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एक कमोडिटी का ये, एक कमोडिटी का ये। और एक मेथड और होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ये इस तरीके से हम लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है दूसरी कमोडिटी का वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसका जब आप बनाओगे तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये जो आपने बनाना है, ये आपने ऐसे बनाना है कि आपने डायग्राम बना के और उल्टा रख दिया इसके ऊपर, तो वो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्स कमोडिटी का, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व वाई कमोडिटी का। ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे हमने 8 ली थी, वो 8 के ऊपर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो, प्राइस हमने 1 अज्यूम किया है, मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी 8, प्राइस 1, और दोनों दूसरी वस्तु का भी मार्जिनल यूटिलिटी 8 और प्राइस 1। तो इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कोई सा भी डायग्राम बना लें जिसमें जो आपको इजी लगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला बनाएं या उससे पिछले, आप जो सबसे इजी है आप ये वाला, ऐसे वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप उसको यूज़ करें। तो ये था स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, in all the 3 cases under cardinal utility